क्या सावली रंगत होना जुर्म है? क्या सावली रंगत वालों के पास दिल नहीं होता, उनके पास एहसासात नहीं होते? ये कहानी है एक सावली रंगत वाली लड़की की, जिसे लोग उसके रंग की वजह से पसंद नहीं करते थे। उसकी जिंदगी वैसे ही मुश्किल थी, लेकिन एक दिन उसके सौतेले बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी एक फकीर से कर दी। उस दिन उसकी लड़की की जिंदगी मजीद बदल गई। लेकिन इस कहानी का अंजाम वो नहीं हुआ जो लोग समझते थे। ये कहानी सब्र, इज्जत और किस्मत के अजीब तमाशे की है। एक गांव में एक सांवली रंगत वाली लड़की नबीला रहती थी। वो बहुत ही सीधी और खामोश तबीयत की मालिक थी। वो सबका ख्याल रखती, लेकिन लोग उसके रंग की वजह से उसे हमेशा कमतर समझते थे। उसके घर में उसकी एक माँ और सुतेला बाप था। सुतेला बाप उसके बचपन से ही उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। वो हमेशा उसे डांटता रहता और उसकी माँ से कहता, तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, सारे काम यही करेगी। नबीला की माँ बेचारी घरों के काम करने के लिए सुबह सवेरे ही निकल जाती, और नबीला सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती। पानी लाना, सफाई करना, खाना पकाना, सब कुछ वही करती थी। लेकिन इस सब के बावजूद कभी उसके बाप के मुंह से दो लफ्ज प्यार के नहीं निकले थे। वो बेचारी घर के किसी काम से अगर बाहर निकलती, तो गांव की औरतें उसकी तरफ देखते हुए बातें करने लग जाती। कहती, इसका रंग तो सांवला है, इसकी शादी मुश्किल से ही होगी। ये बातें सुनकर वो बेचारी चुप हो जाती। एक दिन नबीला के बाप को रास्ते में चलते हुए एक बड़ी उम्र का फकीर नजर आया। जैसे ही उसने देखा तो उससे बात करने लगा। वो आदमी बहुत गरीब था और अकेला रहता था। बस नबीला के बाप ने फैसला कर लिया कि वो उसकी शादी इसी आदमी से करेगा। लेकिन जब ये बात नबीला को पता चली, तो वो बेचारी खूब रोई और अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा, मैं ये शादी नहीं करूँगी। लेकिन उसकी माँ बेचारी बेबस थी, क्योंकि उसके नज़दीक शोहर की हाँ में हाँ मिलाना उसका फ़र्ज़ था। बस अगले ही दिन नबीला को घर का पुराना लाल रंग का जोड़ा पहनाया गया और उसका निकाह उस फ़कीर के साथ कर दिया गया। ना खुशी थी, ना हँसी। वो बेचारी खामोश बैठी रही और उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जब वो अपने शौहर के घर गई, तो वो एक छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी में रहता था। घर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो सही हो, बस टूटा फूटा सामान था। लेकिन नबीला ने अब मान लिया था कि यही उसका नसीब है। इसलिए उसने खुद को समझाया और आहिस्ता आहिस्ता घर को साफ करने लगी। कुछ चीजें तरतीब से रखी और खामोशी से नई जिंदगी गुजारने के लिए सोचने लगी। नबीला का शोहर वसीम गरीब ज़रूर था, लेकिन वो हमेशा दूसरों की मदद करता। असल में जब वो जवान था तो उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसे कारोबार में इतना नुकसान हुआ कि दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए और वो यहाँ तक आन पहुँचा। आहिस्ता आहिस्ता जब नबीला ने अपने शोहर वसीम की ये आदतें देखी, तो वो हैरान हुई और उसने सोचा कि ये इंसान गरीब ज़रूर है, लेकिन दिल का बहुत ही अमीर है। अब वसीम ने अपने दोस्त से कुछ उधार पैसे लेकर मुर्गियां लीं और उन्हें पालकर उनका कारोबार करने लगा। बस दोनों ने सब्र से जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। वो कम में भी खुश रहते। आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी बेहतर होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात जैसे बेहतर हो रहे थे, तो गांव के लोग भी उन दोनों की इज्जत करने लगे, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे इंसान थे और हमेशा दूसरों की मदद करने वाले थे। दूसरी तरफ नबीला के मायके में उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था और उसका सौतेला बाप अकेला रह गया। अब उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन वो चलते हुए अपनी बेटी नबीला के पास आया और आकर उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा बोझ समझा और अपने सर से उतारने की जबकि तुम्हारे गम में तुम्हारी माँ इस दुनिया से चल बसी। अब मुझे समझ आया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आहिस्ता आहिस्ता नबीला और उसके शोहर के मजीद हालात कुछ बेहतर हुए। अब उन दोनों के पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा था।
अब गांव वालों को भी समझ आ चुकी थी। वो कहते थे कि खूबसूरती रंग से नहीं होती, बल्कि दिल और किरदार से होती है। और लड़की नबीला बहुत खूबसूरत थी अपने किरदार की वजह से। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की कदर उसके रंग या दौलत से नहीं होती, बल्कि असल कदर उसके इखलाक और सब्र की होती है। और जो सब्र करता है, आखिर में वही खुश रहता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.